गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का जीव विज्ञान का जो टॉपिक है वसाओं का पाचन। क्या बच्चों? वसाओं का पाचन या वसा का पाचन ऐसे लिखेंगे, वसा का पाचन। इसके पहले बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन बताया और प्रोटीन का पाचन बताया। अब वसा का पाचन लास्ट है, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे। एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हालांकि अब तो रट गई होगी, कई बार बनाया गया है, इसलिए अब इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ऐसे ये बच्चों, और इधर पत्तीनुमा संरचना जिसे अग्नाशय कहते हैं। यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे यकृत कहते हैं। ये आपका बच्चों क्या है? आमाशय। ये क्या बच्चों? अग्नाशय। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना? ये आपका यकृत है। ये बच्चों सी के आकार की ये ग्रैंडी है। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये तो और बाकी इतने का काम है। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे। वसा किसका पाचन समझ रहे हैं? वसा का पाचन। तो वसा के पाचन से पूर्व, वसा के पाचन से पूर्व, वसा के पाचन से पूर्व सबसे पहले आमाशय में, वसा के पाचन से पूर्व सबसे पहले आमाशय में तथा बाद में ग्रैंडी के अग्नाशयिक रस के साथ इनका इमल्सीकरण आवश्यक है। किसका बच्चों? वसाओं का। वसाओं के पाचन से पूर्व, वसाओं के पाचन से पूर्व आमाशय में, पहले आमाशय में तथा बाद में ग्रैंडी में अग्नाशयिक रस के साथ इसका इमल्सीकरण आवश्यक है। इमल्सीकरण, इमल्सीकरण बच्चों जानते हैं क्या होता है? इमल्सीकरण यानी जो वसा की बड़ी बड़े बूंदें होती हैं उनको इमल्सीकरण के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल दिया जाता है। इसी को इमल्सीकरण, हिंदी में इसी को पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, पायसीकरण। पायसीकरण के द्वारा इन बड़े बड़े कणों को छोटे कणों में सबसे पहले तोड़ा जाता है। फिर इसके बाद इमल्सीकृत वसाओं में, इमल्सीकृत वसाओं में लाइपेज नामक एंजाइम क्रिया करता है। इमल्सीकृत वसाओं में लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम आमाशय, अग्नाशय, लाइपेज एंजाइम आमाशय, अग्नाशय तथा क्षुद्रांत, लाइपेज एंजाइम आमाशय, अग्नाशय तथा क्षुद्रांत्र से स्रावित होता है। इस प्रकार वसा के पाचन होने से वसीय अम्ल, वसा के पाचन होने से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जैसे सरल वसाएं बन जाती हैं। यही वसाओं का पूर्ण पचित स्वरूप है। यही वसाओं का पूर्ण पचित स्वरूप है। इस प्रकार वसा का पाचन पूरा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया,
और वसाओं का भी पाचन हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक अगले दिन चालू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।